नाज़रीन, मुल्की तारीख के सबसे बड़े रमज़ान रिलीफ पैकेज की तैयारी हतमी मराहिल में है। वफाक और सूबे 1 करोड़ से ज़ायद मुस्तहिक अफराद के लिए 110 अरब रुपए से ज़ायद का पैकेज देंगे। रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए SMS सर्विस 8070 पर रजिस्ट्रेशन होगी। रमज़ान पैकेज के ज़रिए हर मुस्तहिक ख़ानदान को 10-10 हज़ार रुपये की इमदाद मिलने जा रही है। तो ये 10-10 हज़ार रुपये आप लोग कैसे वसूल कर सकते हैं? कौन कौन से लोग इस बार रमज़ान पैकेज में अहल किए जा रहे हैं और इस रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन का क्या तरीक़ाकार है? और जैसा कि इस रमज़ान पैकेज के लिए 8070 का कोड बहाल किया गया है, तो क्या आप लोग 8070 पर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर इस रमज़ान पैकेज में अहल हो सकते हैं, या फिर कौन कौन से लोगों को इस कोड के ज़रिए अहल किया जाएगा? इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। और जो लोग अभी भी रमज़ान पैकेज के लिए रजिस्टर होना चाहते हैं, उन तमाम अफराद को इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीक़ाकार बताएंगे। इसको आप सब लोगों ने गौर से सुनना और समझना है, ताकि आप लोगों को भी रजिस्ट्रेशन कराने में किसी किस्म का कोई मसला दरपेश ना आए और आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाए, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 10,000 रुपए की इमदाद भी रमज़ान पैकेज के ज़रिए वसूल हो जाए। और इस बार कुछ घराने ऐसे होंगे जिनको रमज़ान पैकेज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, उनको ऑटोमेटिक अहल किया जाएगा। और कुछ घराने ऐसे होंगे जिनको इस बार रमज़ान पैकेज में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो इसमें अहल हो सकेंगे। तो इस हवाले से हम आप लोगों को मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे कि किन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवानी है और किन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। और इसके साथ साथ जो लोग इस बार ये रमज़ान पैकेज की इमदाद हासिल करना चाहते हैं, उन अफराद को इस वीडियो में 2 अहम और ज़रूरी हिदायत से आगाह करेंगे। अगर आप लोग इन 2 हिदायत पर अमल कर लेते हैं तो आपको रमज़ान पैकेज की इमदाद इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी। अगर आप लोग इन मालूमात पर अमल नहीं करेंगे तो यकीनन आपको रमज़ान पैकेज की ये इमदाद नहीं मिल सकेगी। तो मुकम्मल तफसीलात के लिए ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को आल पर लाजमी सिलेक्ट करें, ताकि इमदादी प्रोग्रामों के हवाले से अथेंटिक मालूमात आप सब लोगों तक पहुंचती रहें। और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटा सा सवाल भी करेंगे कि क्या आपको पिछले साल रमज़ान पैकेज के ज़रिए कोई इमदाद मिली थी? अगर आपको 5,000 या 10,000 रुपया पिछले साल मिला था तो फिर आपने इस वीडियो के कमेंट्स में 5 या 10,000 लाजमी लिखना है। और अगर आपको पिछले साल कोई इमदाद नहीं मिली थी तो फिर आपने इस वीडियो के कमेंट्स में ये बताना है कि हमें कुछ नहीं मिला। और इस बार जो रमज़ान पैकेज शुरू किया गया है, इसमें अहल होने के लिए और इस रमज़ान पैकेज के ज़रिए इमदाद हासिल करने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर गौर से सुन लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुशामदीद कहते हैं। तो रमज़ान पैकेज के हवाले से आप सब लोगों के लिए आज की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब हर सूबे में रमज़ान पैकेज की इमदाद बराबर तकसीम होगी। जिस तरह सूबा पंजाब में रमज़ान पैकेज शुरू किया जाएगा, इस तरह सूबा सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी रमज़ान पैकेज की 2-2 किस्तें जारी की जाएंगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से इस बार 47 अरब रुपए का बजट रखा गया है, जिसके तहत सूबा पंजाब के 42 लाख खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए की इमदाद जारी की जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह सूबा सिंध की हुकूमत ने भी 25 से 30 अरब रुपए का बजट मुकर्रर किया है, जिसके तहत सिंध की अवाम को भी ये रमज़ान पैकेज मिलेगा। और इसके अलावा सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी 10 से 13 अरब रुपए की बजट का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी मुस्तहिक लोगों को 10-10 हज़ार रुपए की अलहदा इमदाद जारी की जाएगी। और सूबा बलोचिस्तान में भी रमज़ान पैकेज की अलहदा इमदाद जारी होगी। वहाँ पर 5 से 10 हज़ार रुपए तक की इमदाद सूबाई हुकूमत की जानिब से भी जारी की जाएगी और वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत भी वहाँ पर इमदाद मिलेगी। और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खुद पूरे पाकिस्तान की अवाम के लिए एक बहुत बड़े रमज़ान पैकेज का आगाज़ किया है, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 60 से 70 लाख खानदान अहल होंगे जिनको ये रमज़ान पैकेज मिलेगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये भी ऐलान किया गया है कि पिछले साल इस रमज़ान पैकेज के ज़रिए अवाम को 5-5 हज़ार रुपये दिए गए थे, लेकिन इस बार इस रमज़ान पैकेज के ज़रिए 8 से 10 हज़ार रुपये तक की इमदाद जारी की जाएगी। और बड़ी खुशखबरी की बात यह भी है कि इस रमज़ान पैकेज के लिए बेनज़ीर प्रोग्राम का डेटा भी इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल नहीं हैं या फिर जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे नहीं है, वो लोग भी इस रमज़ान पैकेज में अहल हो सकेंगे। उनकी अलहदा रजिस्ट्रेशन होगी, अलहदा रजिस्ट्रेशन करवा के वो लोग इस रमज़ान पैकेज में अहल हो सकेंगे। तो इन तमाम पैकेजेस के हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। तो सबसे पहले नंबर वाइज एक तरतीब बना लेते हैं कि सबसे पहले हम आपको शहबाज हुकूमत की जानिब से जो रमज़ान पैकेज शुरू किया जा रहा है, जो कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए है, तो सबसे पहले इस पैकेज के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। उसके बाद सूबाई हुकूमतों की जानिब से, जो कि सूबा पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से ये रमज़ान पैकेज शुरू किए जा रहे
रहे हैं। इन तमाम पैकेजेस की मुकम्मल तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं, रजिस्ट्रेशन इसके प्रोसेस भी आपको बताते हैं। तो अब आप सब लोगों ने ज़रा गौर करना है और इस वीडियो में बताएगी मालूमात को अच्छी तरह से सुनना और समझना है। जी, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हम आपको ये बताते चलें कि शहबाज हुकूमत की जानिब से इस बार रमज़ान पैकेज के लिए पिछले साल की निस्बत 1.5 गुना ज़्यादा बजट का ऐलान किया गया है। पिछले साल इस पैकेज के लिए 20 अरब रुपए का बजट था, इस बार तकरीबन 35 से 40 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। इस बजट के तहत पूरे पाकिस्तान से 60 से 70 लाख घराने अहल होंगे और इन 60 से 70 लाख घरानों को 8 से 10 हज़ार रुपए की इमदाद फी घराना जारी की जाएगी। ये इमदाद ख़वातीन भी वसूल कर सकती हैं, मर्द भी ये इमदाद वसूल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि शादीशुदा मर्द और ख़वातीन को अहल किया जाएगा। और दूसरी शर्त ये भी है कि जिस बंदे को इस रमज़ान पैकेज में अहल होना है उसका शनाख्ती कार्ड भी होना चाहिए और उसके शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड एक सिम भी होनी चाहिए। और इस रमज़ान पैकेज के लिए जो कोड जारी किए गए हैं वो सबसे पहले एक 9999 का कोड है, पिछले साल भी इस कोड को बहाल किया गया था, और दूसरा कोड 8171 का है। इन दोनों कोड्स के ज़रिए आप लोगों की अहलियत के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात दी जाएंगी, यानी कि आप इस रमज़ान पैकेज में अहल हो जाएंगे तो इन दोनों कोड्स के ज़रिए आपको मैसेज भेजे जाएंगे। तो इस रमज़ान पैकेज में अहल होने वाले लोगों को सिर्फ ये 2 काम लाजमी करने हैं। अभी आप लोगों के पास मौका है, अगर आप लोग आज से ही ये 2 काम क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह रमज़ान पैकेज में अहल किया जाएगा, तो आपको इमदाद भी आसानी से मिल जाएगी और आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तो सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि जिस मर्द या औरत के नाम पर बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल है उसका जो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड है वो शनाख्ती कार्ड आप लोगों ने चेक करना है। अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है तो फिर आपको ये रमज़ान पैकेज की इमदाद नहीं मिल सकेगी। और दूसरा काम ये भी कर लीजिएगा कि जो उसकी रजिस्टर्ड सिम है, जो कि बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे में आप लोगों ने सिम रजिस्टर करवाई थी, उस सिम को आपने एक्टिव रखना है, क्योंकि जो ही आपके रमज़ान पैकेज की इमदाद आएगी तो वो आप लोग अपनी सिम के ज़रिए ये इमदाद हासिल करेंगे। बाकी जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं और उन्हें बेनज़ीर प्रोग्राम की वैलिड सिमें भी मिल चुकी हैं तो उन लोगों का ये रमज़ान पैकेज वाली इमदाद उस वैलिड सिम के ऊपर आएगी। बाकी जिन लोगों को वैलिड सिमें नहीं मिली, उनका सिंपल बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे हो चुका है, तो उन लोगों की रमज़ान पैकेज की इमदाद भी आएगी और उनको उन्हीं सिमों के ऊपर ये इमदाद जारी की जाएगी जिन सिमों के ज़रिए उनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे हो चुका है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी उन सिमों को संभाल कर रखना है जो कि बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं या फिर जो वैलिड सिमें हैं। और इसके साथ साथ इस रमज़ान पैकेज के हवाले से एक और बड़ी खुशखबरी ये भी आ चुकी है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये कहा गया है कि इस रमज़ान पैकेज में वो लोग भी अहल हो सकेंगे जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम में सर्वे रजिस्टर्ड नहीं है। तो उन घरानों को अहल करने के लिए शार्ट कोड के ज़रिए रजिस्ट्रेशन की जाएगी। तो शार्ट कोड जो ही हुकूमत की जानिब से जारी होने वाला है तो वो हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। तो इसके लिए अभी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, इसको सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। और इस रमज़ान पैकेज में जो लोग अहल हो जाएंगे उन लोगों को अपनी अहलियत चेक करने का तरीकाकार समझना है। तो वो ज़रा गौर करें कि सबसे पहले नंबर पर आप लोगों को जो ही रमज़ान पैकेज में अहल किया जाएगा तो आपको 8171 से और 9999 से मैसेज भेजे जाएंगे। और इसके अलावा आप लोग ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए भी इस रमज़ान पैकेज की अहलियत चेक कर सकेंगे। तो इसके लिए बेनज़ीर प्रोग्राम के 8171 वेब पोर्टल के ऊपर आप लोगों का रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा। 8171 वाले पोर्टल के ज़रिए आप लोग अपने इस रमज़ान पैकेज की इमदाद को चेक कर सकेंगे आया कि आप अहल हैं या नहीं, क्योंकि पिछले साल भी इस 8171 वाले वेब पोर्टल पर आपको रमज़ान पैकेज की अहलियत चेक करने के लिए इस पोर्टल को अपडेट किया गया था और इस बार भी इस पोर्टल में अपडेट लाई जाएगी। इस पोर्टल के ज़रिए आप लोग घर बैठे अपनी अहलियत मालूम कर सकेंगे। और हाँ, अब जो है कि हम आपको रमज़ान पैकेज के दूसरे इमदादी प्रोग्राम के हवाले से बताना चाहेंगे जो कि सूबाई हुकूमतों की जानिब से हर सूबे की आवाम के लिए रमज़ान पैकेजेस शुरू किए जा रहे हैं। तो इनमें सबसे पहले नंबर पर सूबा पंजाब की बात करेंगे, उसके बाद सूबा सिंध बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे। तो सूबा पंजाब में इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से बहुत बड़े रमज़ान पैकेज का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत सूबा पंजाब के टोटल 42 लाख घराने मुस्तफ़ीद होंगे। 42 लाख घरानों को 10-10 हज़ार रुपए की इमदाद जारी की जाएगी और इस पैकेज के लिए टोटल 47 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जिसके तहत 42 लाख खानदानों को ये 10-10 हज़ार रुपए तकसीम किए जाएंगे। और ये 10 हज़ार रुपए पिछले साल आपको चेक के जरिए मिले थे, लेकिन इस बार इस 10 हज़ार रुपए की इमदाद के लिए आप लोगों को एक निगहबान कार्ड जारी किया जाएगा। ये हुकूमत की जानिब से हर घराने को मुफ्त में ये निगहबान कार्ड दिया जाएगा। तो इस कार्ड को कैसे अप्लाई करना है, ये कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा, तो इस हवाले से ज़रा गौर से सुन लीजिए कि सबसे पहले नंबर पर इस रमज़ान पैकेज के लिए 80-70 की मैसेज सर्विस को बहाल किया गया है। इसी 80-70 की मैसेज सर्विस के ज़रिए हुकूमत की जानिब से आपसे रब्ता किया
جائے گا اور آپ کو میسج بھیجا جائے گا۔ اور اس رمضان پیکج میں اہل ہونے کے لیے جو بنیادی سروے ہے وہ PSER سروے ہے، یعنی کہ جو پنجاب حکومت کی جانب سے اس سال ایک سروے مکمل کیا گیا ہے۔ پچھلے سال بھی یہ سروے ہوا تھا، لیکن وہ سروے آن لائن پورٹل کے ذریعے کیا گیا تھا، لیکن اب اس بار یہ جو سروے بنیادی طور پر اس رمضان پیکج کے لیے مکمل کیا گیا ہے، یہ لوکیشن بیسڈ PSER سروے ہے، جو کہ ہر گھرانے میں حکومت کی جانب سے PSER سروے کا نمائندہ یہ سروے مکمل کر چکا ہے۔ تو ان سروے کی بنیاد پر آپ لوگوں کو اس رمضان پیکج میں اہل کیا جا رہا ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ PSER سروے ہو چکا ہے، ان لوگوں کو اس رمضان پیکج میں ابھی رجسٹریشن کروانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن حکومت کی جانب سے ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس رمضان پیکج کے لیے شارٹ کوڈ بھی جاری کیا جائے گا، تاکہ جو لوگ اس رمضان پیکج کو حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کروائیں گے انہی کو یہ امداد جاری کی جائے گی۔ تو اس کی اپلائی کا جو بھی کوڈ جاری ہوگا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ باقی 80-70 والے کوڈ کے ذریعے اگر رجسٹریشن شروع ہوگی تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی اس کوڈ کو صرف آپ لوگوں کو میسج بھیجنے کے لیے بحال کیا گیا ہے۔ اور جی ہاں ناظرین، اب ہم آپ کو مزید یہ بتاتے چلیں کہ اس رمضان پیکج میں جو لوگ اہل ہوں گے، جن لوگوں کا سروے مکمل ہوگا، ان سب لوگوں کو رمضان پیکج کی اہلیت کا میسج 80-70 سے مل جائے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو حکومت کی جانب سے نگہبان کارڈ جاری کیا جائے گا۔ یہ نگہبان کارڈ آپ لوگوں کو یونین کونسل میں ڈیلیور کیا جائے گا۔ یونین کونسل والے آپ کے نمبر پر کال کریں گے، پھر آپ لوگوں نے اپنا یہ نگہبان کارڈ وصول کرنا ہے، اور اس کارڈ کے ذریعے آپ لوگوں کو ATM سے امداد ملے گی، یعنی کہ بینک آف پنجاب کی ATM پر آپ لوگ اپنا یہ کارڈ لے جائیں گے، وہاں سے آپ لوگوں کو 10,000 روپے کی امداد نکال کر دی جائے گی۔ لیکن پہلے ابھی آپ لوگوں نے اپنا یہ کارڈ وصول کرنا ہے۔ تو یہ کارڈ وصول کرنے کے لیے ابھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے کہ آپ لوگ یہ 2 کام مکمل کریں۔ پہلا کام یہ ہے کہ جس خاتون یا مرد کی سربراہی میں PSER سروے ہوا ہے اس کا شناختی کارڈ چیک کیجیے گا۔ اگر شناختی کارڈ ایکسپائر ہوا تو آپ کو اس رمضان پیکج کی امداد نہیں مل سکے گی۔ اس کے لیے ابھی سے چیک کر لیں کہ آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہے تو اس کو رینیو کروائیں، نادر دفتر میں جا کر دوبارہ کارڈ بنوا لیں، پھر آپ کو 20-25 دن تک کارڈ بھی مل جائے گا اور آپ کو رمضان پیکج کی امداد بھی آسانی سے مل جائے گی۔ اگر آپ لوگ رمضان پیکج کی امداد لیتے وقت اپنا یہ کارڈ چیک کریں گے کہ آپ کا کارڈ ایکسپائر ہے، تو پھر آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا کہ اپنا شناختی کارڈ رینیو بھی کروائیں اور اپنا کارڈ کے ذریعے پیسے بھی حاصل کریں۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ کی جو PSER سروے میں رجسٹرڈ سم ہے، اس سم کو آپ لوگوں نے ایکٹیو رکھنا ہے، کیونکہ آپ جو ہی اس رمضان پیکج میں اہل ہوں گے تو آپ کو 80-70 سے میسج بھیجا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کا کارڈ یونین کونسل میں پہنچے گا تو پھر آپ لوگوں کو یونین کونسل والے بھی کال کریں گے، آپ کے اسی نمبر پر کال آئے گی جو PSER سروے میں رجسٹرڈ ہے۔ تو یہ اپڈیٹس بر وقت حاصل کرنے کے لیے ابھی سے اپنا نمبر ایکٹیو رکھیں، کیونکہ 2-4 دنوں کے اندر آپ لوگوں کو یہ رمضان پیکج کے میسیجز ملنا شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کو یہ امداد بھی تقسیم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پیکج کے حوالے سے ایک اور بڑی خوشخبری یہ بھی ہے کہ جو نگہبان کارڈ آپ کو جاری کیا جائے گا وہ ایک قسم کا ATM کارڈ ہوگا، اور اس کارڈ کے ذریعے آئندہ بھی آپ لوگوں کو حکومت پنجاب کی جانب سے ریلیف ملتے رہیں گے، یعنی کہ اگر حکومت کی جانب سے کوئی شارٹ ٹرم کا پروگرام شروع ہوتا ہے تو اس پروگرام کے ذریعے آپ کو امداد اس کارڈ کے ذریعے بھی مل سکے گی۔ اور جی ہاں ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ صوبہ پنجاب کے بعد صوبہ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان حکومت کی جانب سے بھی رمضان پیکیجز شروع کرنے کے لیے بجٹ مقرر کیے جا چکے ہیں۔ تو صوبہ سندھ کی بات کریں تو صوبہ سندھ میں اس وقت 25 سے 30 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے، جس کے تحت صوبہ سندھ کی عوام کو 5 سے 10 ہزار روپے تک کی امداد فی گھرانہ جاری کی جائے گی۔ اس کی رجسٹریشن 81-71 سے ہوگی، یعنی کہ 81-71 سے آپ لوگوں کو رمضان پیکج میں اہل کیا جائے گا۔ اور پچھلے سال بھی سندھ حکومت کی جانب سے یہ رمضان پیکج شروع کیا گیا تھا، 81-71 کی میسج سروس کے ذریعے لوگوں کو اہل کیا گیا تھا، اور 5 سے 10 ہزار روپے تک کی امداد صوبہ سندھ کی عوام کو جاری کی گئی تھی۔ اور اس بار بھی بالکل اسی طرح سے رمضان پیکج شروع کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے بھی رمضان پیکج کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ وہاں پر 10 سے 13 ارب روپے کا بجٹ منظور ہو چکا ہے، جس کے ذریعے صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام کو مستحق گھرانوں کو 10-10 ہزار روپے تک کی امداد جاری کی جائے گی۔ تو یہ امداد حاصل کرنے کے لیے وہاں پر رجسٹریشن بھی ہوگی اور یونین کونسل بیس پر مستحق خاندانوں کی نشاندہی کی جائے گی، ان کی لسٹیں تیار ہوں گی اور ان لسٹوں کے ذریعے لوگوں تک 10-10 ہزار روپے بائی ہینڈ پہنچائے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بلوچستان حکومت کی جانب سے بھی رمضان پیکج کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر وزیر اعظم ریلیف پیکج کے ذریعے بھی 5 سے 10 ہزار روپے تک کی امداد جاری ہوگی۔ تو ان تمام امدادی پیکجز میں وہ لوگ اپلائی کے بغیر اہل ہوں گے جن کا PSER سروے مکمل ہے یا پھر جن کا بے نظیر پروگرام کا سروے مکمل ہے۔ جن لوگوں کے یہ سروے مکمل ہے ان لوگوں کو اس بار رجسٹریشن کروانے کی کوئی خاص ضرورت
ضرورت نہیں، لیکن کہ کسی بھی حکومت کی جانب سے اگر رمضان پیکج کی رجسٹریشن لازمی ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو کسی نہ کسی شارٹ کوڈ کے ذریعے رجسٹریشن کروانی پڑے گی۔ تو جو بھی شارٹ کوڈ ہوگا وہ ہم آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کر دیں گے، تو اس کے لیے ابھی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جو بھی شارٹ کوڈ آئے گا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کے ذریعے اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی بتائیں گے۔ اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں تھینکس لکھ دیجیے گا۔ ہم آپ کو ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔